शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को आखिरकार जेल हो गया है। जी हां, पूर्व सांसद और बाहुबली नेता रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को पुलिस राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार करके सिवान पहुंची थी, जहां कोर्ट में आज ओसामा शहाब की पेशी होनी थी। पहले से यह अंदाजा लगाया जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा था कि ओसामा शहाब को गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा जा सकता है और आखिरकार वही हुआ। सिवान कोर्ट में पेशी के बाद ओसामा शहाब को हुसैनगंज थाने में दर्ज मामले को लेकर के 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ओसामा शहाब के साथ उनके दोस्त को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस पूरे खबर पर ओसामा शहाब के वकील का क्या कहना है, वो सुनिए। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को न्यायिक हिरासत में सिवान कोर्ट में पेशी के बाद भेज दिया गया है। इस पूरे मामले पे जानकारी लेने के लिए उनके अधिवक्ता मोहम्मद मोबिन यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि ओसामा साहब को यहाँ पे कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद से क्या कुछ मामला है और किस तरीके से न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेज दिया गया, क्या किया गया, अपडेट थोड़ा सा जानकारी आप दीजिए। देखिए, एक मामला हुआ था ज़मीनी विवाद। एक पक्ष और दूसरे पक्ष में कोई चार दीवारी दे रहा था, कोई जाके रोक दिया उसको, उसी में कुछ झड़प हुआ था। झड़प होने के बाद से अब एक पक्ष जो है उसको ये था कि जो विरोधी लोग हैं उनको चढ़ा बढ़ा के उस पक्ष को कहा गया कि नहीं, लोग ओसामा के साहब के आदमी हैं, इसलिए उनको भी नेम्ड एक्यूज बना दिया, जिसका केस बना हुसैनगंज थाना कांड संख्या 249-23। और उसी केस में आज जो है सिवान की हुसैनगंज की पुलिस गई थी वहाँ राजस्थान कोटा, और वहाँ से लेकर आई और यहाँ आज कोर्ट में पेश किया। आज यहाँ से उनको न्यायिक हिरासत में मंडल कारा सिवान में भेज दिया गया है। कितने दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया? अब देखिए, जनरली 14 दिन का आदेश होता है जेल में भेजने के लिए। उस बीच में ये रहता है, सीआरपीसी में प्रोविज़न है कि उनके खिलाफ कुछ है तो भेजा जाए। इसी के तहत उनको 14 दिन किया जाता है। बेल की प्रक्रिया में, जमानत की प्रक्रिया में आप लोग गए थे, जो अर्जी दाखिल किए थे उसमें आप लोगों ने दलील क्या वहाँ पे रखी थी जज साहब? अब देखिए आज सही बात यही है कि आज बेल का कोई पिटीशन नहीं दिया गया, सिंपली आज रिमांड किया गया। कोर्ट का एक यहाँ का रूल्स है कि आज जो रिमांड होता है वो नेक्स्ट डे उसका बेल फाइल होता है और बहस होती है, इसलिए आज सिंपली उनको रिमांड करके जेल भेज दिया गया इस केस में। तो अब मान लीजिए कि अब जमानत के लिए आप लोग फिर से बहस करेंगे, तो ये कब करेंगे, क्या प्रक्रिया है? स्वाभाविक है कि जमानत के लिए बहस करेंगे, लेकिन उसके प्रक्रिया के लिए हम लोग बैठेंगे और बढ़िया अधिवक्ता लोग हैं, उनसे राय मशवरा करके हम लोग बेल फाइल करेंगे। जो हुसैनगंज का मामला आप बता रहे हैं, वो धारा तो जो आप बता रहे हो है ही, पूरा मामला उसमें क्या था? ओसामा साहब पे क्या आरोप लगे थे और किसने प्राथमिकी दर्ज कराई थी जो आरोप लगाया था? एक अभिषेक कुमार कोई हैं जो जिमी के नाम से जाने जाते हैं, वही उस केस के सूचक हैं। और उनका यही कहना है कि हमको हमने जो एग्रीमेंट किया था वो आदमी बनवा रहा था, चार दीवारी दे रहा था, 20-25 लोग आए, हालांकि खुद जो लोग चार दीवारी दिलवा रहे थे 20-25 मोटरसाइकिल के साथ और 50 आपत्तिजनक सामान के साथ, वो लोग हथियार के साथ वो लोग ज़बरदस्ती वहाँ कब्जा करने की नीयत से करा रहे थे। दूसरा कोई पक्ष गया, उसको रोका, उसी में झड़प हो गया। उसमें ओसामा साहब से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अब जानते हैं कि भाई सिवान के हैं और इनकी जो ख्याति जो है पूरे बिहार में मशहूर है। बिहार ही नहीं बल्कि राजस्थान से भी उनके साथ लोग आए हैं जहां वहां से अरेस्टिंग हुई है। तो उनको छवि को ख़राब करने के लिए, उनको प्रेशर बनाने के लिए या परेशान करने के लिए उनका भी नाम इसमें दे दिया गया। ओसामा साहब के साथ उनके और एक अन्य साथी भी थे, सलमान, क्या वो भी उनके साथ जेल चलेगा? उस लड़का वो भी साथे रहता था, उनके साथ रहता था, तो वो भी पकड़ के आया वहाँ से और वो भी चला गया जेल, जिसका नाम सलमान तो मान लीजिए कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो गई, 14 दिन तक कम से कम उन्हें जेल रहना होगा कि इस बीच आप लोग बहस करेंगे, उनको जमानत मिल अब उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, राय मशवरा होगा क्या किया जाए नहीं किया जाए, उसके बाद से हम लोग आगे का रणनीति तय करेंगे कि कैसे हम लोग उनका बेल कराएं और कैसे बेल फाइल करें। फिर आगे जो होगा फिर आपको पता चलेगा। कुछ और भी मामले हैं जैसे मोतिहारी के हो गए, या फिर यहाँ पे एक हमला हुआ था रईस खान पे, वो भी शायद एक प्राथमिकी है, तो क्या लग रहा है इसमें? देखिए, रईस खान पर ओसामा साहब जो थे दिल्ली में थे, उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वरीय पुलिस पदाधिकारी ने जांच पड़ताल के बाद से उसमें पाया कि नहीं, इनकी संलिप्तता नहीं है। बाकी लोगों पर चार्जशीट के लिए वो आदेश दिए थे, उसमें हमको नहीं लगता है कि उसमें इनका कहीं इन्वॉल्वमेंट है, और पुलिस ने उनको उसमें हमको लगता है कि निर्दोष साबित करेगी या
कर दी होगी। वकील साहब, आज 18 तारीख है, ओसामा साहब जेल चले गए, सिवान मंडल कारा भेज दिया गया। कल तक कोर्ट खुल रहा है क्योंकि दुर्गा पूजा की छुट्टी होने जा रही है। अब 30 तारीख को फिर कोर्ट खुलेगा। तो अब तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोर्ट की जो कार्रवाई होगी, ये फिलहाल ओसामा साहब की जमानत, ये कहीं ना कहीं इतना दिन तो रुक सकता है फिलहाल। अब देखिए इसमें वैकेशन कोर्ट भी बैठता है। उस वैकेशन कोर्ट में हम लोग माने, और ऐसा बात नहीं है कि हम लोग बैठेंगे, जेल में है चले गए हैं तो हम लोग बैठेंगे थोड़े, कार्रवाई करेंगे, लेकिन कब से शुरू करेंगे इसका अभी हम माने कुछ नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि ओसामा साहब के अधिवक्ता हैं मोहम्मद मोबिन जी, इनसे बातचीत हुई है। फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ओसामा साहब को सीवान के मंडल कारा में भेज दिया गया है। अर्जी इन्होंने आज दायर की थी, बहस आज नहीं हुई, रिमांड करते हुए और उन्हें जेल भेज दिया गया। अब देखना, भाई अर्जी अभी दाखिल नहीं की गई है, सिंपली उनको रिमांड किया गया है और कोई अर्जी नहीं दी गई, सिंपली उन्हें रिमांड किया गया है, ये इनका कहना। अब देखना होगा कि ओसामा साहब की जमानत कब होती है, क्योंकि कल के बाद से दशहरा की छुट्टी होने जा रही है और फिर 19 तारीख के बाद से जो कोर्ट बंद होगा वो 30 तारीख को खुलेगा। देखना होगा कि ओसामा साहब अब कितने दिनों तक सीवान के मंडल कारा में रहते हैं, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि ओसामा साहब के जेल जाने के बाद से अब बिहार की सियासत काफ़ी तेज हो गई है और चर्चा है कि क्या इसका सीधा असर आने वाले लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। अब इसके लिए आने वाला समय ही बताएगा। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को बीते दिन राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद सिवान से स्पेशल टीम कोटा भेजा गया था, जिसके बाद आज ओसामा को बिहार लाया गया। ओसामा साहब की कोर्ट में पेशी थी। पेशी के बाद ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि ओसामा साहब को जेल भेजा जा सकता है और आखिरकार वही हुआ। ओसामा साहब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सिवान से चंदन की रिपोर्ट, बिहार तक।